नीतीश जी कह रहे हैं कि हम देश के चौकीदार बनेंगे और तेजस्वी जी ये कहते हैं कि हम बिहार के चौकीदार बनेंगे। तो इन दोनों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक जो बिहार का ओरिजिनल चौकीदार है इसका अगर भला नहीं होगा तो वह दोनों भी जो है देश का और राज्य का चौकीदार कभी नहीं बन सकते हैं। तभी ये बनेंगे जब ये बिहार के चौकीदारों को भला करेंगे, तब जो है वह जा करके उनकी मंशा पूरी होगी, अन्यथा जो है पूरी होने वाली नहीं है। ऐसा है, ये हम लोग पुश्तैनी नहीं मांग रहे, ये कानून बना है नीतीश जी, वो अपवाद स्वरूप एक बार, तो हमारा अपवाद स्वरूप एक पुश्तैनी हम कहाँ मांग रहे हैं। हम तो कहा कि जो कानून बनाया है 14 का, उसमें एक बार अपवाद स्वरूप एक बार, तो हम एक बार चाहते हैं। और 10 पुश्त जब जो गुलामी खटाए एक बार उसको मिल जाए तो ये न्यायोचित नहीं है। करेंगे। और पुनः तो पहले हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री उनको देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में वापस तो लाइवे करेंगे। साथ ही अभी जो मांग नहीं मानेंगे तब भी उसके मांग नहीं मानेंगे, कैसे हमारा मांग मानेंगे, हम जान रहे हैं। हमारे ऊपर से बोल रहे हैं कि अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं बनने का नीतीश कुमार दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल दिखावा कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, बिहार में धरने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी कड़ी में जो है अब बिहार के चौकीदार और दफ्तार जो है धरने पर हैं और इनकी क्या कुछ मांग है, आइए इन्हीं से बातचीत करके पूछेंगे क्या मांग है आपकी। सर, हमारी मांग है कि ये सरकार हमारे लिए नियमावली बनाई थी कि आपके आश्रित की बहाली की जाएगी, वो नियमावली को समाप्त कर दिया गया है। हमारी मांग है कि सरकार अध्यादेश ला करके वो पुनः वो कानून बनाए और हमारे आश्रित की बहाली हो। तो आपको नहीं लगता कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, तो मतलब कि इसको ख़त्म किया जाए, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत है कि हमारे कम तनख्वाह थे 2 रुपया 5 रुपया पर हमारे पूर्वजों ने काम किया है, गुलामी सही है, थानेदार के कपड़ा खींचा है, उसका चैला फरा है, उसका गाय खिलाया है, उसके एवज में आज पैसा हो गया है। तो आज बहुत सारे लोग आना चाहते हैं इसमें। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि जब तक हमको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों ने अभी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि जो 1896 5314 जिसको नीतीश कुमार ने लाए थे उनका जो सरकारी वकील है उनके द्वारा पक्ष सही हाई कोर्ट में नहीं रखने की वजह से हाई कोर्ट ने जो रद्द कर दिया है, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि पुनः अध्यादेश ला करके हमारे आश्रितों की बहाली का चालू करें, अन्यथा हम लोग संघर्ष करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने चुनाव में दिखा देंगे कि हमारे चौकीदारों की क्या शक्ति है। वो शक्ति हम लोगों ने लालू यादव को भी दिखाया था, राबड़ी को भी दिखाए थे, और हम लोग पुनः नीतीश कुमार को भी शक्ति दिखाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार को शक्ति दिखाने का काम तो नियोजित शिक्षक भी किए थे, किसान भी आए थे सड़क पे, सब पर लाठी डंडा चला दिया गया। ये आए थे तो उनकी बात तो सुनी गई है, शिक्षक की बात सुनी गई है। यदि हम पर लाठी चलाएंगे, शिक्षक की बात कहाँ सुनी गई है? सुनी गई है, वो तो उसमें कर रहे हैं, मंत्री उनकी बुला करके बात किए हैं उन लोगों से। और हम लोग अब शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शिक्षक हम लोग नहीं है, हम लोग चौकीदार हैं। हमारा गांव से संबंध है, हमारे हर गांव में 100 से 150 लोग हमारे एक प्रखंड में हमारे चौकीदार हैं। हमने करिया कसम खा करके राबड़ी सरकार को दिखाया था कि एक चौकीदार 100 वोट घटा देगा सरकार के। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने बहुत भूमिका निभाया था। उसी भूमिका के तहत नीतीश कुमार ने फर्स्ट कैबिनेट में हमारे आश्रितों को जो बहाली रद्द हो रहा था उसको फर्स्ट कैबिनेट में नीतीश कुमार ने पास किया था कि नहीं, जो बहाल हो गया है वो रहेगा और उनकी वेतन चालू रहेगी। इसी आलोक में फिर 5314 को नीतीश कुमार ने हम लोगों को 1896 5314 द्वारा शैक्षिक सेवानिवृत्ति के आश्रितों की बहाली चालू किया था, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है। लेकिन ये रद्द नीतीश कुमार की रद्द नहीं, इनकी जो महाधिवक्ता है उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने पक्ष सही हाई कोर्ट में सही से नहीं रखा है। इसलिए हमें आशा और उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे जो गिरभांश है उसको पूरा करेंगे, हमें उम्मीद है।
अगर नीतीश कुमार आपकी बात नहीं सुनते तो क्या आप बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे? एकदम करेंगे, हम लोग मरते दम तक इसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये हम करो या मरो के नारे में लड़ेंगे, इसलिए कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये चौकीदार दफदार की अस्तित्व की लड़ाई है, अगली पीढ़ी की लड़ाई है। हम आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी हमको गाली देगा कि ये हमारे पूर्वजों ने जो कमा करके दिया था उसको हमारे जो ये गार्जियन है वो ख़त्म किए हैं। इसलिए लेकिन बाकी लोगों का भी तो हक है ना कि वो भी नौकरी ले। फिर ऐसे में आप लोग सड़क पे उतरेंगे तो बाकी जो लोग हैं जो भी नौकरी से वंचित है वो क्या करेंगे? वो वंचित है, उनके लिए जो उनका जहाँ ये है उसमें करें, उसके लिए हम रोक नहीं है। लेकिन चौकीदार दफदार का जो नौकरी है हमारे बहुत पहले से है, हम इसमें प्रताड़ित हुए हैं, हम गाली सुने हैं थानेदार से। आज के डेट में भी हमारा सम्मान जो थाना में मिलना चाहिए सरकार यहाँ से आदेश करती है लेकिन हमको नहीं मिल पाती है। इसलिए अभी हम लोगों ने जब तक हमारी एक पीढ़ी जब तक अपवाद स्वरूप जो नीतीश कुमार ने दिए हैं उसको लागू नहीं करेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। क्या लगता है ये संघर्ष उचित है? क्योंकि बिहार में और भी कई सारे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम नहीं किए हैं। एक मिनट, ऐसा है, ये हम लोग पुश्तैनी नहीं मांग रहे, ये कानून बना है नीतीश जी, वो अपवाद स्वरूप एक बार, तो हमारा अपवाद स्वरूप एक पुश्तैनी हम कहाँ मांग रहे हैं? हम तो कहा कि जो कानून बनाया है 14 का उसमें एक बार अपवाद स्वरूप एक बार, तो हम एक बार चाहते हैं। और 10 पुश्त जब जो गुलामी खटाए एक बार उसको मिल जाए तो ये न्यायोचित नहीं है। अच्छा, बस और आगे बस एक बार ही चाहिए, एक बार ही चाहिए हमको, अपवाद सिर्फ एक बार। जो कानून बनाया है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार देंगे तो एक बार दीजिए, तो बस एक बार ही चाहिए। हाँ, एक बार ही चाहिए हम लोग को। जैसा जो है जैसे देखिए ये जो है चौकीदारी प्रथा जो है अंग्रेज के शासन से पहले से चलते आ रहा है, हजारों वर्ष पूर्व से। और यह जो है 1190 में जो है बिहार सरकार सरकारीकरण की, जगन्नाथ मिश्रा जी के रीजन में जो है 1190 में सरकारीकरण हुआ और लालू जी जैसा ही जो है गद्दी पे बैठे 1190 में बैठ गए तो वो जो है इसको इम्प्लीमेंट किए, लागू कराए थे। और उस समय जो है ये हुआ था कि जो 1190 में सरकारीकरण हुआ तो जो हमारे जो है जो गार्जियन थे, साथी जो उनके साथ जो संघर्ष करने वाले थे, बहुत सारे लोगों की जो उम्र पार कर गई थी। तो सरकार से जो है ये कमिटमेंट हुई थी हमारे नेता को कि सरकारीकरण 1190 में हुआ और जो रिटायर करने वाले हैं, कोई 1 साल के अंदर रिटायर कर गए, कोई 2 महीना ड्यूटी करके रिटायर कर गए, कोई न भी किए रिटायर कर गए, तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं? तो सरकार जो है वो इसी व्यवस्था की, वो उन्होंने जो है कहा, एक कानून बनाया कि जो चौकीदार दफादार जो है 1190 के पूर्व जिनकी बहाली हुई है उनके आश्रितों का अपवाद स्वरूप एक बार जो है नौकरी दी जाएगी। तो ये सरकार जो है कानून बनाया और इस कानून का जो है पालन जो है लगभग जो है पूरे बिहार के हर जिला में हुआ, मगर बहुत बड़े पैमाने पे बहुत से जो है प्रशासनिक लापरवाही के कारण बहुत लोगों के तकरीबन बिहार में पूरे बिहार में 5 से 6 हज़ार लोगों को जो रिटायर कर गए उनके आश्रितों की बहाली नहीं हुई। और ये जो है ये 2004 तक यह कानून रहा, तो ये 2004 तक कानून रहा। 2004 तक के बीच में ये जो है प्रशासनिक घोर लापरवाही के चलते हमारे 5 से 6 हज़ार आदमी बच गए, छूट गए। इसके बाद जो है फिर 11/11/2004 को सरकार एक चिट्ठी निर्गत करती है कि ये जो है इसको समाप्त कर देते हैं। तो सरकार उसको जो है पूर्व की सरकार थी उसको समाप्त कर दिया। फिर जो है उस समय जो है नीतीश जी का जो है सरकार बना और हमारे नेताओं से उनकी बातचीत हुई। हम लोग उनको कहे, हम लोग वो बोले कि भाई आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोगों का काम करेंगे। सरकार बनी तो काम हुआ। तो हाँ, सरकार बनने के बाद जो है उन्होंने हमारी बातों को तो माना। 2014 जो नियमावली लाई, चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014, जिसके तहत जो है चौकीदार 2 महीना का वेतन छोड़ देते थे और उनके आश्रित की बहाली हो रही थी। ये नीतीश जी का ही देन है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत बहाली होने लगी। परंतु ये जो है 25 फरवरी 2023 को एक जो है हाई कोर्ट का आदेश आता है और उस आदेश के आलोक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को समाप्त कर दिया जाता है नियमावली 2014 को। तो मेरा कहना है कि जो उस वक्त भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, अब उन्हीं का यह दिया हुआ था 2014 नियमावली, अब उन्हीं के शासनकाल में यह बंद कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो हम लोगों को मांग है न्याय
सिरे से कुछ नहीं, ना सीट भी सृजित नहीं करने कह रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि हमारे खानदानी नौकरी दे दीजिए, वो भी नहीं। जो आप कमिटमेंट किए हैं, जो सरकार का रूल था और प्रशासनिक लापरवाही के चलते जो उसको बंद किया गया, हाई कोर्ट के आलोक में उसको बंद कर दिया गया, तो जो वो कानून है फिर से उसको जो है आप अध्यादेश ला करके, चूंकि आपको जो है विशेष अधिकार है आपको विधानसभा में लाने का, ये जो है हाई कोर्ट अपना काम किया है, आप अपना काम कीजिए। जिस तरह से पूर्व में जो है सरकार के आदेश को जो है पूरे को जो है सब कानून को शिथिल करते हुए और नियमावली 2014 लाए, उसी तरह से फिर से जो है हाई कोर्ट के जो है आदेश को जो है जितने आदेश है सबको शिथिल करते हुए पुनः एक बार जो है अध्यादेश ला करके विधानसभा में पास करा करके, और जो बचे हुए हैं पूर्व से 5-6 हज़ार जो पूर्व में सेवानिवृत्त के आश्रित रह गए थे उनको, और जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जो आश्रित जो अभी जो आवेदन दे दिए हैं और जिनकी जो है नियुक्ति के बाद अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, जिसको हटा दिया गया है, तो फिर से अध्यादेश ला पेमेंट भी नहीं मिला आप लोग? नहीं, यहाँ जो है चूंकि इसमें एक जो 25 फरवरी 2023 को जो आदेश आया हाई कोर्ट का, तो इस आदेश के आलोक में बहुत सारे लोगों की बहाली हो गई और नियुक्ति पत्र जो है विलंब से मिला था। 25 पहले के पहले बहाली हुआ, जो बैठक जो कमेटी का हुआ उसमें तय हो गई, उसमें बहाली हो गई, मगर ऑफिस के लेट के कारण जो है 25 फरवरी 2023 के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिला। तो वैसे लोगों को जो है बर्खास्त की चिट्ठी दे रही है, उसको पेमेंट नहीं कर रहे कि हम नहीं करेंगे। ये हाई कोर्ट का आदेश 25 फरवरी 2023 को आ गया है। तो हमको सरकार से हम लोगों को यही मांग है, जितने लोग हैं जो वही पीड़ित हैं, जो 25 फरवरी से पहले आवेदन कर चुके हैं, जिनकी नियुक्ति मिली है उनको वेतन भुगतान नहीं किया है, डिसमिस लेटर दे दिया गया है, बहुत सा के नोटिस कर दिया गया है, वैसे लोग सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो पूर्व में जो 5-6 हज़ार शेष बचे हुए थे सेवानिवृत्त के आश्रित को, और जो अभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो बंद हुई है पुनः उसको बहाल करें और सभी को जो है नौकरी प्रदान करें, जो है उनकी जो है एक जो है मैंने अभियान चला करके जो आवेदन पड़ा हुआ है उसको जो है बहाल करें, बहाल को पेमेंट करें, यही हमारी मांग है। जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो तमाम जनता खुश थी, पूरे बिहार वासी खुश थे। लेकिन अब अचानक नीतीश कुमार से जो है सब कौम जो है कहीं ना कहीं अपना पलड़ा झाड़ रही है, सब नाराज है, सब सड़क पर उतरे हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो जनता है उनसे नाराज चल रही है? ये चूंकि ये जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने में चौकीदार दफदार का बड़ा रोल है। ये रोल मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आज स्थिति है 2004 में भी कोर्ट के आलोक में हमारे आश्रित की बहाली नहीं, मेरा सवाल आपसे मैं बता देता हूँ। और राबड़ी से हम लोग रिक्वेस्ट किए, राबड़ी ने नहीं मानी और हम लोगों ने पूरा कसम खाया कि ये राजद के उम्मीदवार को जो उम्मीदवार हराएगा उसको 100 वोट करेंगे। और इसका परिणाम हुआ, राजद के लोगों ने जब समीक्षा की लालू जी ने, तो उनको लगा कि चौकीदार की 35 सीट ऐसे थे जिसमें 2000 से कम पर राजद हारी थी। और समीक्षा बैठक में राजद ने कहा कि ये चौकीदार से लड़ाई हमको महंगी पड़ी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तो क्या अगर नीतीश जी इस बार आप लोग की बात नहीं सुनते तो क्या आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? अभी तो हम लोग निर्णय नहीं किए हैं और निर्णय अंतिम समय में निश्चित तौर से, जब हमारे मुंह का सवाल है, रोटी का सवाल है, अब हम लोग इंतजार करते हैं, धैर्य है हम लोगों में, जब नहीं होगा तो हम लोग जरूर निर्णय लेंगे। 2025 में नीतीश कुमार को पता चलेगा? हाँ, वो जरूर निश्चित 24 में, हाँ 25 में वो हमको है कि ये जानते हैं हम लोग की शक्ति, हमको न्याय मिलेगी। क्या लगता है नीतीश कुमार अचानक से मतलब इतने लोग, जनता जो है उन्हें नापसंद करने लगी है? शुरू में जनता जो है बहुत पसंद कर रही थी उन्हें, क्योंकि वो अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? देखिए, पसंद अगर जो है पसंद नापसंद की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल से सरकार को भी, कि वह जो है अभी प्रधानमंत्री के रेस में चल रहे हैं, है ना। तो जो कहते हैं कि ये देश के चौकीदार हम बनेंगे, ये नीतीश जी कह रहे हैं कि हम देश के चौकीदार बनेंगे और तेजस्वी जी ये कहते हैं कि हम बिहार के चौकीदार बनेंगे। तो इन दोनों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक जो बिहार का ओरिजिनल चौकीदार है इसका अगर भला नहीं होगा तो वह दोनों भी जो है देश का और राज्य का चौकीदार कभी नहीं बन सकते हैं। तभी ये बनेंगे जब ये बिहार के चौकीदारों को भला करेंगे, तब जो है वह जा करके उनकी मंशा पूरी होगी, अन्यथा जो है पूरी होने वाली नहीं है। जब तक हम लोगों को जो है अगर रोड पे हम लोग आ गए, हम लोग की मुंह की रोटी अगर वापस कर देते हैं
तो हम लोग सर्वोच्च शिखर पर बैठाने के लिए तो है ही हैं, एकदम आराम से हम बैठाएंगे। लोग का है और जो हमारी बात करेगा, और उनको जो हमारी बात करेगा हम भी उसी की बात करेंगे। क्या कारण है सर कि किसान सड़क पे है, शिक्षक सड़क पे है, स्टूडेंट सड़क पे है और अब आप लोग भी सड़क पे हैं, फिर भी नीतीश कुमार किसी की बात नहीं सुन रहे, ऐसे में वो कैसे जीतेंगे? ऐसे में वो किसान सड़क पर है, किसान का अपना मामला है और युवाओं का जो नौकरी का मामला है तो बहाली। क्या लगता है नीतीश कुमार इन सारों की नाराजगी झेल पाएंगे? नाराजगी झेल पाएंगे, वो काम कर रहे हैं, काम में करेंगे तो नाराजगी स्वतः दूर होगी। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे समस्याओं का निदान करेंगे। हम लोगों ने उनको तन मन धन लगा करके फिर से हम लोगों पुनः सत्ता में वापस करेंगे और पुनः तो पहले हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री उनको देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में वापस सत्ता में वापस तो लाइवे करेंगे, साथ ही अभी जो मांग नहीं मानेंगे तब भी उसके मांग नहीं मानेंगे कैसे? हमारा मांग मानेंगे, हम जान रहे हैं, हमारे समझ में है। वो लोकसभा के पहले हमारी मांग मानेंगे, इसलिए कि उनको लोकसभा में ही हमको दिखाना है कि हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री चाहते हैं बिहार से, देखना कि हम लोग का। नीतीश कुमार तो कहते हैं उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना। वो न कहते हैं, अंदर से नहीं ना बोलते हैं, बाहर से बोलते हैं, दिखावा है, लेकिन मान तो उनकी है कि हम प्रधानमंत्री। वो तो दिखावा कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने का नीतीश कुमार दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदर में जो चल रहा है वो सिर्फ बिहार का देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना है, देख रहा है। और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन क्या लगता है अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनते तो तेजस्वी यादव का पत्ता कट जाएगा? हाँ, बिल्कुल कटेगा। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ही रहेंगे। डिप्टी सीएम ही रहेंगे जी। अगर हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी तो हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ही बनाएंगे। अच्छा, तो आपने देखा किस तरीके से जो बिहार के चौकीदार दफ्तर है वो सरकार से नाराज चल रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो जिस तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी को जिस तरीके से सत्ता से बेदखल किया था उसी तरीके से नीतीश कुमार को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।